तो फिर से हेलो भाई और बहनों, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं आपका टॉपिक 12 जो कि हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। और इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक में आप लोग देखने वाले हैं गोस एप्लीकेशन ऑफ गोस लो, ठीक है, जो कि 3 एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हर एक वीडियो में एक एक एप्लीकेशन करेक्ट करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे एप्लीकेशन नंबर 1 जो कि है आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्या के लिए, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है। तो चलिए तो आज हम देखेंगे आपका टॉपिक नंबर 12 जो कि आपका होगा एप्लीकेशन ऑफ गोस लो, जिसमें कि इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गोस लो का पहला पार्ट देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 1 जो कि आप लोग का इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए है, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, ठीक है, यूजिंग गोस लो। तो उसके लिए क्या करना है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए आपको पहले इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर को पूरा अच्छे से कर लेंगे, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। सॉल्व बाद में करेंगे, इसको डिराइव बाद में करेंगे, पहले आपको फिगर को समझना होगा, ठीक है। डायग्राम अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप खुद भी कर लोगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहले देखो। तो ये हम लोग को जो स्ट्रेट आपको ये दिख रहा है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कोई भी चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग को मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और ये आपका क्या स्ट्रेट आपका लॉन्ग वायर है, ठीक है। एक वायर है और उसके मैंने एक उसका मतलब सराउंडिंग मैंने क्या किया है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है, ठीक है। ये वाला जो डॉटेड पोर्शन है वो आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक। इसका पूरा लेंथ जो है, लेंथ हम लोग को क्या देखना है, देखो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये जाते रहेगा, इधर इधर जाते रहेगा, ठीक है। इसलिए जो लेंथ होगा, जितना आपका गॉसियन सरफेस उतना बनाया हमने, उतना ही लेंथ आपको लेना है। इसलिए ये गॉसियन सरफेस का जो लेंथ है वही आपका वायर का लेंथ होगा, ठीक है। वायर तो इनफाइनाइट है ना, तो जाते रहेगा ये तो ऊपर नीचे, ठीक है। तो इतना आपको करना है। तो ये आपका लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक। रेडियस कहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये मिडिल में ये आपका वायर है, वायर से लेके ये गॉसियन सरफेस तक ये आपका रेडियस आर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पता है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आपका फ्लक्स मतलब गोस लॉ को यूज़ करना है। तो गोस लॉ का फॉर्मूला में क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला, जिसमें था E.ds फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया, दो चीज़ हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ने अलग अलग पॉइंट में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जैसे कि ये पॉइंट में आप देख लो, ठीक है। मान लो ये पॉइंट में, ठीक है, पहले तो ये कॉर्नर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, कोई भी सरफेस का बाहर की तरफ होता है। तो ये बाहर की तरफ E1, ठीक है, इसको E1 पकड़ लिया। और इसके लिए सरफेस एरिया किधर होगा, 90 डिग्री बनाएगा, इसलिए इधर देखो, इसका एंगल बीच में क्या है, 90 डिग्री एंगल है ना। तो इधर क्या है, DS1, ठीक। सिमिलरली E2 इधर की तरफ, और DS2 अभी इधर ही होगा, ठीक है। इधर तो ये DS1 के लिए हो गया ना, तो इधर भी नहीं हो सकता, उधर भी नहीं हो सकता, अब क्योंकि सीधा ही होगा। तो E2 एंड DS2 दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। और ये पॉइंट में E3 इधर, सिमिलरली DS3 में ऊपर, ठीक है। तो ये आपका होगा 3 पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड या बोलो फ्लक्स, ठीक है। E.ds ना, E और S दोनों निकाल लिया इन डेरिवेटिव फॉर्म, ठीक है। हम लोगों ने DS का फॉर्म में निकाल लिया, ठीक है। D लिखने का कारण क्या है, क्योंकि D मतलब कोई भी वैल्यू का डेरिवेटिव फॉर्म क्या होता है, बहुत छोटा होता है ना, वही बात है। तो यहाँ पर DS मतलब बहुत छोटा वैल्यू है, इसलिए, ठीक। तो हम लोग ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम क्या करेंगे, पूरा डेरिवेशन सॉल्व होगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, देखो डायग्राम आपने अच्छे से समझा, फिर एक बार रिव्यू कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ, अच्छा समझना। ये स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अंदर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज देना मत भूलना, अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। बाहर एक गॉसियन सरफेस को बनाना है, उसका रेडियस L है, गॉसियन सरफेस का लेंथ L है, ठीक है। 3 पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड या बोलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, क्योंकि DS भी है ना, मतलब सरफेस एरिया भी है, तो फ्लक्स ही बोलेंगे। E भी है और सरफेस एरिया, E.ds मतलब फ्लक्स। तो ये 3 पॉइंट में मैंने फ्लक्स यहाँ पर निकाला, उसी को यहाँ पर बाद में मैथमेटिकली आपको दिखाना है। तो जो आपने बनाया यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम में, उसी को आपको यहाँ पर क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि कंसीडर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जैसे कि हम लोग ये पकड़ लिया, वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये वाला टर्म थोड़ा नया है, ठीक है। लेमडा का मतलब होता है यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो यहाँ पर लेंथ है इसलिए लीनियर मतलब लेंथ आता है, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला, लेमडा का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब जो लेमडा है ना, उसका मतलब होता है लीनियर चार्ज मतलब चार्ज बाय लेंथ, इसका फॉर्मूला। दूसरा होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वो दूसरा एप्लीकेशन नंबर 2 में आएगा, वो भी देखेंगे, उसका वैल्यू सिग्मा होता है, ठीक है। वहाँ पर लेमडा की जगह सिग्मा लेंगे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ तो। लेकिन यहाँ पर लेंथ है, एरिया का बात नहीं है। एरिया मतलब गॉसियन सरफेस का हम एरिया नहीं पकड़ ले, लेंथ पकड़ ले ना, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। टू डिटरमाइन द फील्ड एट, हम लोग क्या करना है कि एट ए डिस्टेंस R, एट ए डिस्टेंस R मतलब ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट मतलब ये और ये तीनों एक ही पॉइंट आता है ना,
डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक आ रहे, यहाँ से यहाँ तक भी आ रहे। तो ये पॉइंट में निकालना मतलब ये पॉइंट में, ये पॉइंट में, ये पॉइंट में, ये तीनों को पॉइंट मतलब इसी के अंडर आ जाता है। ठीक है, तो वी हैव ड्रॉन ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जो हम लोग ने बोला, मैंने पहले बता दिया कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, उसी को आपको लिखना है। तो गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कितना है आर और लेंथ कितना है एल, विथ इज एक्सेस अलॉन्ग द लाइन चार्ज, अलॉन्ग द लाइन चार्ज उसका एक्सेस होगा। ठीक है, उतना लिखना है। इसके बाद आपको फ्रॉम फिगर, और फ्रॉम फिगर क्या लिखना है, फ्लक्स, जो हम लोगों ने फ्लक्स निकाला टोटल, मतलब 3 जगह फ्लक्स निकाला ना, एक जगह ये, एक जगह ये और एक जगह फ्लक्स, मतलब क्या ई डॉट डी एस। ठीक है, ये एक है, ये 3 नंबर ये वाला, ये 2 नंबर वाला और ये 1 नंबर वाला। ठीक है, नंबरिंग आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आगे पीछे होने से कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस मतलब गोज लॉ एप्लीकेशन है ना, तो इसमें गोज लॉ का फॉर्मूला यूज करना है, मतलब फ्लक्स का। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, ∅1 + ∅2 + ∅3। ठीक है, ये फ्लक्स का सिंबल आपको पता होगा। अब इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस। तो E1 DS1 एक के लिए, वैसे E2 DS2 E3 DS3 सबको ऐड करना है। अब ये आगे ये अजीब सा चीज़ है, देखो ये इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि गॉसियन सरफेस ओनली एप्लीकेबल फॉर ए क्लोज सरफेस, देयरफॉर वी हैव टू पुट हियर इंटीग्रेशन इन ए क्लोज फॉर्म। सो इट इज दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट एज क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर क्लोज सरफेस के लिए बा तो क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना है, फॉर्मूला में वही था, ई डॉट डी एस ही था, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लिखेंगे ना, ये डी को हटाना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन की वजह से ये डी हट जाता है। तो देखो आगे क्या होगा, देखो ये डॉट हटाए, डॉट हटाने से क्या होगा, कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कोस थीटा आता है। तो देखो E1 के लिए E1S1 मतलब ये वाला E1 DS1, इसके लिए एंगल कितना बना है, 90 डिग्री, ये वाला बीच का एंगल देखना है 90 डिग्री, इसलिए हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कोस 90। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटा ना, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कोस थीटा आता है ना, तो थीटा का वैल्यू 90 है। तो और ये क्रॉस होता, तो क्रॉस होता क्या होता है, ए क्रॉस बी वाला क्या होता है, एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका वैल्यू होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन थीटा होता है, ए बी और 2 वेक्टर जिससे क्रॉस निकालना है, तो उसके में क्या आएगा, ए बी साइन थीटा, मतलब अगर क्रॉस साइन हटाए तो साइन थीटा आ जाएगा। वैसे ही अगर ए डॉट बी है तो डॉट प्रोडक्ट हटा तो क्या आएगा, ए बी कोस थीटा आएगा। ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा था। ठीक, तो देखो अब ये इसी सिमिलरली ये दोनों के लिए लिखना है, E2 DS2 E2 DS2 cos 180, cos 180 मतलब cos 180 या cos 0। ठीक है, ये देखो ये वाला एंगल एक्चुअली 180 लिखते हैं, लेकिन आपको देखो कोस 180 -1 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं पकड़ना है, इसलिए इसको कभी कभी 0 भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल देखो, एंगल कुछ बना ही है ना, E और DS के बीच में कितना एंगल है, 0 एंगल है, तो 0 भी बोल सकते हो, आप 180 भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो क्योंकि 180 में भी आपका वैल्यू माइनस नहीं पकड़ना है, पॉजिटिव भी पकड़ना है, क्योंकि कोस 180 -1 होता है। ठीक है, फिर भी आपको 1 ही पकड़ना है, तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हो, कोस 0 तो 1 ही होता है डायरेक्टली। ठीक है, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ E DS3 कोस, देखो बोल के भी यहाँ पर जब कोस तुम लिख रहे हो ना, तुमने कोस लिखा तो बीच में डॉट मत लगाना, डॉट हटा इसलिए कोस थीटा आया ना, कोस थीटा, थीटा का वैल्यू बिठाओ जाओ, थीटा का वैल्यू 90 था, 180 था और फिर एक 90 है। ठीक है, ये ऊपर वाला E3 के लिए कितना एंगल है, 90 डिग्री बन रहा है ना। ठीक है, इसके और इसके बीच में कितना एंगल है, बीच में 90। ठीक, तो ये हो गया। अब कोस 90 हमको पता है कि 0 होता है, तो ये टर्म और ये टर्म तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ये वाला। देखो मैंने बोला था क्लोज इंटीग्रेशन, ये E2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये E2 बाहर आ गया, देखो मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिख दिया, कोस 180 में -1 होता है, लेकिन हम लोग को 1 ही पकड़ेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पकड़ना है, आगे इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसलिए ये E2 बाहर आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन किधर अंदर चला गया, तो DS2 क्लोज इंटीग्रेशन DS2, इंटीग्रेशन की वजह से डेरिवेटिव कर, इंटीग्रेशन का उल्टा डेरिवेटिव होता है, तो ये डेरिवेटिव यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को खत्म कर देगा, खा जाएगा बर्बाद, खत्म। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इंटीग्रेशन क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन D को खत्म कर देगा, तो बचेगा क्या, ओनली S2, तो E2 S2। अब E2 मतलब क्या, हम लोग E मान के चलेंगे। ठीक है, अब और कोई तो बचा नहीं है ना, E1 E3 तो कैंसिल आउट होकर खाली E2 ही बचा है, तो E2 का हम E मान के चलेंगे, और S2 मतलब सरफेस एरिया, S2 को भी S मान के चल सकते हो, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, E और S। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E हम लोगों ने लिख लिया, S मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कौन का, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ये जो है, इसका ये जो बनाया ये डॉटेड स्ट्रक्चर, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आपको पता होना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंड्रिकल सरफेस है ना गॉसियन सरफेस, तो सिलेंडर का एरिया कितना होता है, 2πRh होता है। ठीक है, तो 2πRh हाइट, यहाँ पर हाइट कितना है, हाइट वही लेंथ ही है। ठीक है, इसमें हाइट क्या है, वही लेंथ ही है, तो इसलिए L। ठीक है, हाइट का जब में क्या होगा, L। ठीक, तो ये हो गया आपका टोटल फ्लक्स
एक टोटल फ्लक्स आपका कैसे निकल गया, ये फिगर से निकाले आपने एक टोटल फ्लक्स, ठीक है, जो कि E2πRL था ब्रैकेट में, ठीक है। ये इक्वेशन 1 पकड़ लो इसको। अब नेक्स्ट वाला जो होगा आपका गोज लो, ठीक है। अब आपको गोज लो से और एक फॉर्मूला पता है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो था गोज लो, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट का रेशियो। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो दो आपने टोटल फ्लक्स निकाल लिया। अब ये वाला जो था, ये वाला टोटल फ्लक्स और ये वाला जो हम लोग गोज लो से हम लोग टोटल फ्लक्स, ये दोनों को इक्वेट करो, दोनों को इक्वेट करो, क्योंकि ये भी टोटल फ्लक्स है, वो वाला भी टोटल फ्लक्स है, दोनों को इक्वेट करो तो दोनों का वैल्यू सेम जब तुम लगाओगे, ठीक है, दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि ये फाई टोटल है, ये भी फाई टोटल है ना, तो फाई टोटल इक्वल टू फाई टोटल, तो देयरफॉर दिस E2πRL इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वही मैंने यहाँ पर क्या इक्वल टू, ठीक है। तो इसको इक्वल टू करो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इसको इधर नीचे लेके आओ। अब लेमडा का मतलब होता था चार्ज बाय लेंथ, ठीक है। देखो यहाँ पर चार्ज है और नीचे लेंथ, चार्ज बाय लेंथ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेमडा, तो ऊपर लेमडा नीचे 2πR एप्सिलॉन नॉट, 2π एप्सिलॉन नॉट। तो यही हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है, जो कि आपका गोज लॉ एप्लीकेशन 1 था, ठीक। तो यहाँ ठीक है, तो आज हमने क्या कौन सा एप्लीकेशन 1 किया, तो दूसरा वीडियो में क्या करेंगे, दूसरा टॉपिक हम लोग क्या रहेगा, टॉपिक आपका टॉपिक 12 ही रहेगा और एप्लीकेशन नंबर 2 देंगे, ठीक है।